रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को कराने वाला हूं रेलवे ग्रुप डी 32,438 पदों के लिए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने कितने प्रश्न वो सही किए और ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रश्न सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया। तो बताओ कौन सी भाषा में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। पहले नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हुआ था पाली भाषा में। एक का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो बताओ इनमें से कौन से शहर में रूप सिंह स्टेडियम स्थित है। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये ग्वालियर में स्थित है रूप सिंह स्टेडियम। 2 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है कि आम्रपाली किसकी एक प्रजाति है। तो बताओ ये किसकी प्रजाति हो जाती है। आम्रपाली। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाती है आम की। 3 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है कि रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है। तो बताओ इनमें से कौन सा ग्रह है जो लाल दिखाई देता है रात्रि के समय। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये दिखता है मंगल ग्रह। 4 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है केंद्र शासित राज्य दादर एवं नागर हवेली भारत के किस राज्य के पास स्थित हैं। तो बताओ इनमें से कौन से राज्य के पास पड़ते हैं ये दादर एवं नगर हवेली। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये महाराष्ट्र राज्य के पास में स्थित हैं। 5 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कौन से शहर में ये वानखेड़े स्टेडियम हो जाता है। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थित है मुंबई में। 6 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 7 है कि बुकर पुरस्कार 1969 में से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो बताओ कौन से क्षेत्र में ये बुकर पुरस्कार दिया जा रहा है। 7वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये दिया जाता है अंग्रेजी साहित्य में बुकर पुरस्कार। 7 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है कि भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय सीमा होती है। तो बताओ कितने माह की होती है 2 सत्रों के बीच में। 8वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये होती है 6 माह। 8 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 9 कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो बताओ इनमें से कौन सा व्यक्ति होता है भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये होता है अटॉर्नी जनरल। 9 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। 10वें नंबर का प्रश्न कि छठ किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो यानी बताओ छठ का उत्सव है वो कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो ये जो प्रमुख पर्व हो जाता है छठ ये हो जाता है बिहार का। 10 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो ये ओणम गलत है ओणम होता है कुछ राज्य का प्रमुख त्यौहार। तो ओणम ये प्रमुख त्यौहार हो जाता है केरल का। 11 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 12 कलिंग पुरस्कार 1952 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो बताओ कौन से क्षेत्र में ये कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार। सी ऑप्शन 12 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 13 कि बुल एंड बियर शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है। तो बताओ कौन से क्षेत्र से ये संबंध रखता है बुल एंड बियर। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है स्टॉक मार्केट से। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 14 है कि पुलित्जर पुरस्कार 1917 से
किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो कौन से क्षेत्र में ये पुलित्जर पुरस्कार दिया जा रहा है, ये आपको बताना 14 नंबर प्रश्न का। जब तक मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा। तो बताओ 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पुलित्जर पुरस्कार ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। बी ऑप्शन 14 का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न आ जाता है कि न्यूनतम मूल्य किस उत्पाद के लिए जारी की जाती है? तो बताओ किसके लिए जारी किया जाता है न्यूनतम मूल्य? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किया जाता है कृषि के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 16 की ग्रांड एंटीकट नहर किस नदी से निकाली गई है? तो बताओ ये कौन से नदी से निकली है ग्रांड एंटीकट नहर? 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको जो निकाला गया वो कावेरी नदी से निकाला गया है। 16 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 17 की हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो बताओ किससे संबंध रखती है ये हरित क्रांति? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हरित क्रांति का जो संबंध हो जाता है वो खाद्यान्न उत्पादन से हो जाता है। 17 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कि आकाश में तारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। तो बताओ किसके कारण है आकाश में तारे दिखाई देते हैं झिलमिलाते हुए? 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वायु का अपवर्तनांक बदलने के कारण आकाश में तारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 आ जाता है कि भटनागर पुरस्कार 1957 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो बताओ कौन से क्षेत्र में ये भटनागर पुरस्कार मिल रहा है? 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। 19 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 20 है कि दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख पर्व है? तो बताओ ये कौन से राज्य का प्रमुख पर्व हो जाता है दुर्गा पूजा? 20 का आंसर आपको बताना है कि 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है पश्चिम बंगाल का। 20 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो और ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब है वो ज़रूर कर लीजिएगा। 21 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो बताओ कौन बने थे? 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो भारतीय संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे ये बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 21 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न आ जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो बताओ कौन से क्षेत्र में ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 23 आ जाता है कि राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? तो बताओ इनमें से कौन सी वो पहाड़ी है जहाँ पर राष्ट्रपति भवन है? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति भवन ये रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। 23 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 24 कोयला एक प्रकार का है। तो बताओ कोयला क्या है? 24 का आंसर आपको देना है। तो कोयला एक प्रकार का आबशादी चट्टान है, यानी 24 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 की चौथ नामक कर कौन वसूलता है? तो बताओ इनमें से किसके द्वारा ये चौथ नामक का जो कर है वो वसूला जाता था? 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मराठाओं से वसूला जाता था चौथ। 25 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 26 है कि भू आंदोलन को सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? तो बताओ किसके द्वारा भू आंदोलन सबसे पहले शुरू किया गया था? 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भू आंदोलन को जो सबसे पहले शुरू किया था वो किया था विनोबा भावे ने। 26 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 27 आ जाता है आपके सामने ग्रैमी पुरस्कार 1959 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो बताना है ग्रैमी पुरस्कार है वो किसके लिए दिया जाता है? 27 का राइट आंसर। 2 ऑप्शन ये रहे, बाकी के 2 ऑप्शन मैं आपको और दिखा रहा हूँ। जब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब है वो ज़रूर कर लीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा। तो बताओ ग्रैमी पुरस्कार है 1959 से किस क्षेत्र में दिया जा रहा है? तो 2 ऑप्शन आपने देख लिया, बाकी के 2 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर और आ गए। तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 27 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
28 नंबर का प्रश्न है कि ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो बताना है कहाँ पर है ये ध्यानचंद स्टेडियम। तो ये लखनऊ में स्थित है ध्यानचंद स्टेडियम। 28 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 29 आ जाता है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो बताओ इनमें से कौन सी नदी पर ये सरदार सरोवर परियोजना है। 29 का राइट आंसर तो ये है नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना। 29 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 30 आ जाता है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कौन से शहर में ये ग्रीन पार्क स्टेडियम हो जाता है। 30वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम ये स्थित हो जाता है कानपुर में। 30 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 31 है मैग्सेसे पुरस्कार 1958 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो बताओ कौन से क्षेत्र में ये मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये सरकारी क्षेत्र जन सेवा दोनों में दिया जाता है मैग्सेसे पुरस्कार, यानी ए एवं बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। 31 का ऑप्शन संख्या सी। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 32 की हीरे की खान पन्ना किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में पड़ती है ये पन्ना तो हीरे की खान हो जाती है। तो ये मध्य प्रदेश में हो जाती है। 32 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये मध्य प्रदेश के पन्ना ही जिले में है। 33 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से किसे प्रदान किया जाता है। तो बताओ किसको मिलता है ये द्रोणाचार्य पुरस्कार। 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, यानी कोचों को दिया जाता है। 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब है जरूर कर लीजिएगा। 34 नंबर प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये ईडन गार्डन स्टेडियम। 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कोलकाता में है। 34 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न आ जाता है कि धन विधेयक का सर्वप्रथम कहाँ पेश होता है। तो बताओ कहाँ पर पेश किया जाता है धन विधेयक को। तो धन विधेयक ये सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाता है। 35 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 36 आ जाता है कि उत्पाद शुल्क किस प्रकार का कर है। तो बताओ ये कैसा कर है उत्पाद शुल्क। 36 का आंसर आपको देना है कि 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उत्पाद शुल्क यह एक अप्रत्यक्ष कर है। 36 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 37 से कीनन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये कीनन स्टेडियम। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कीनन स्टेडियम ये जमशेदपुर में है। 37 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 38 है कि अर्जुन पुरस्कार 1961 से किसे प्रदान किया जाता है। तो बताओ किसको दिया जा रहा है ये अर्जुन पुरस्कार 1961 से। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये खिलाड़ियों को मिलता है अर्जुन पुरस्कार। 38 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 39 आ जाता है कि बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो बताओ ये कौन से राज्य का प्रमुख त्यौहार हो जाता है बिहू। 39 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाता है असम का, जिसमें गलत लिखा है सो। 39 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है आपके सामने सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया है। तो बताओ कौन से वर्ष से ये शुरू हुआ है दादा साहेब पुरस्कार। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 1969 से प्रदान किए जा रही हैं। 40 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।